क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। ना वो सबसे ज्यादा बोलते हैं, ना सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी बात मानते हैं। उनकी मौजूदगी ही अलग असर डालती है। दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बोलते हैं, अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश करते हैं, फिर भी लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। ऐसा क्यों? आखिर वो कौन सी चीज है जो कुछ लोगों को नेचुरली पावरफुल बना देती है? इस किताब साइकोलॉजी ऑफ पावर में यही बताया गया है कि पावर सिर्फ पैसा, पद या फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। असल पावर होती है लोगों के दिमाग पर असर डालने की क्षमता। और जो इंसान इस साइकोलॉजी को समझ लेता है, वो बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए भी इन्फ्लुएंस बना लेता है। तो चलिए समझते हैं पावर का पहला और सबसे बड़ा नियम। पावर ताकत में नहीं, परसेप्शन में होती है। दुनिया आपको वैसा नहीं मानती जैसा आप असल में हो। दुनिया आपको वैसा मानती है जैसे आप खुद को पेश करते हो। यही पावर का पहला सीक्रेट है। मान लो दो लोग हैं। पहला इंसान बहुत टैलेंटेड है, नॉलेज भी है, लेकिन बात करते समय डरता है, आवाज धीमी है, बॉडी लैंग्वेज वीक है। दूसरा इंसान एवरेज है, लेकिन कॉन्फिडेंस से बात करता है, सीधा खड़ा होता है, आंखों में कॉन्फिडेंस होता है। अब बताओ, लोग किसे पावरफुल मानेंगे? जाहिर सी बात है, दूसरे को, क्योंकि इंसान का दिमाग रियलिटी से पहले प्रेजेंटेशन जज करता है। यानी कई बार लोग आपकी असल ताकत नहीं, बल्कि आपकी दिखाई देने वाली ताकत को मानते हैं। इसलिए पावरफुल बनने के लिए सबसे पहले खुद को पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। आपकी आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब मिलकर लोगों के दिमाग में आपकी पावर क्रिएट करते हैं। दूसरा, जो खुद पर कंट्रोल कर ले वही पावरफुल बनता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पावरफुल इंसान वो होता है जो दूसरों को कंट्रोल करे, लेकिन असली पावर है खुद पर कंट्रोल। अगर कोई इंसान छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाए, कोई क्रिटिसिज्म सुनकर टूट जाए, प्रेशर में पैनिक कर जाए, तो समझ लो उसकी पावर बाहर से दिखती है, अंदर से नहीं। क्योंकि पावर का असली मतलब है इमोशन के वक्त भी स्टेबल रहना। जब बाकी लोग पैनिक कर रहे हो और आप शांत रहो, जब बाकी लोग रिएक्ट कर रहे हो और आप सोचकर जवाब दो, तब असली पावर दिखाई देती है। यही वजह है कि काम लोग नेचुरली स्ट्रांग लगते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने इमोशंस का मालिक है वही सिचुएशंस का मालिक बनता है, और जो इमोशंस का गुलाम है वो दूसरों के बिहेवियर से कंट्रोल होता रहता है। इसलिए याद रखो, जिसने खुद को जीत लिया वही पावरफुल है। तीसरा, हर समय अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू कम कर देता है। ये पॉइंट बहुत डीप है। लोग उस चीज की वैल्यू ज्यादा करते हैं जो हर समय अवेलेबल नहीं होती। अगर कोई इंसान हर कॉल उठाता है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देता है, हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, तो धीरे धीरे लोग उसकी इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी स्कार्सिटी को वैल्यू देती है। यही वजह है कि पावरफुल लोग हर किसी को एक्सेस नहीं देते, ये अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि जब आप खुद अपने समय की वैल्यू नहीं समझते, तो लोग भी आपकी वैल्यू नहीं समझते। इसका मतलब रूड होना नहीं है, इसका मतलब है अपनी प्रेजेंस को वैल्यूएबल बनाना। जब आप हर समय अवेलेबल नहीं होते, तो आपकी बातों की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, और यही स्कार्सिटी पावर क्रिएट करती है। चौथा, ज्यादा बोलना नहीं, सही बोलना पावर है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना डोमिनेंस है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो लोग हर बात पर बोलते हैं, हर बात एक्सप्लेन करते हैं, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देते हैं, वे अपनी एनर्जी खो देते हैं। पावरफुल लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो असर छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें हर समय खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। सोचो, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलता है तो लोग सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन जब कोई कम बोलता है तो उसके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। यही कारण है कि साइलेंस भी पावर है। कई बार चुप रहना, बहस न करना, हर बात पर प्रतिक्रिया न देना आपको ज्यादा पावरफुल बनाता है, क्योंकि असली पावर शोर में नहीं, कंट्रोल में होती है। तो पार्ट 1 का सबसे बड़ा लेसन क्या है? पावर का मतलब दूसरों पर हुकूमत करना नहीं है। पावर का मतलब है अपनी प्रेजेंस मजबूत बनाना, इमोशंस पर कंट्रोल रखना, अपनी वैल्यू बढ़ाना और कम बोलकर असर पैदा करना। जो इंसान ये सीख जाता है तो बिना किसी पद या ताकत के भी इन्फ्लुएंशियल बन जाता है। लेकिन पावर पाना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है पावर को बनाए रखना। क्योंकि कई लोग पावर पा लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से उसे खो देते हैं। और पार्ट 2 में हम जानेंगे कैसे लोग अपनी पावर खो देते हैं
और कैसे रियल इन्फ्लुएंस बिल्ड किया जाता है, क्योंकि पावर का असली खेल अभी शुरू हुआ है।